music with like really soothing lyrics. It was amazing. I'm so glad you liked it. Thank you. So my question is, what inspired you to like sign up with like this song Mahal? Was it the Mahal of your love life? I wish it was. But I think I had been doing the last 3 or 4 songs that I've done in the last 2 years were more funk, more dance, which is again a big part of my personality. But this time around I thought let's slow things down a little bit. और romantic गानों का भी मैं बहुत बड़ा fan हूँ. I've grown up listening to Hindi film music and songs. So this was again a very important side of my musical personality, and I thought let's explore that. और ये word जो है माहौल यही इतना कमाल है कि शुरुआत इसी word से हुई और इसके आसपास फिर चीजें बनती गई. Rohit sir, I have a question for you, a little unrelated, but what is the mahal for Khatron going to be? जैसे होता है हर साल. And by the way, जो सुनते हैं हम आज भी ना खतरों के खिलाड़ी, music was done by him. Both of them. रोहित जी, इनका माहौल है आज, इनसे पूछो जरा, इनको नर्वस करो आज. उन्हीं के बारे में पूछना चाह रहा था कि यंग टैलेंट है और यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट थिंग, यू नो. तो आने वाले दिनों में लाइक यू आल्सो ट्राई टू पिक अप थिंग्स, लाइक कभी कोई बहुत ही कोई अच्छा टैलेंट होता है तो यू टेक इन योर मूवीज. तो इस तरह से कुछ आप देख रहे हो? अभी से बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा. अच्छा सलीम, जो मर्चेंट रिकॉर्ड्स है तो यू गिव प्लेटफॉर्म टू न्यू कमर्स, मतलब ये भी रहेगा. और ऐसे भी होता है कि बहुत बार आपके पास टैलेंट आते हैं, दे यू नो गो टू लॉट्स ऑफ, मतलब हमारे इंडस्ट्री में घूमते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स हैं इनफैक्ट, लाइक यू नो, एंड वहां पर शायद उनको कोई चांस नहीं मिलता, बट देयर गुड टैलेंट हमारे पास. आई मीन हो सकता है. तो थिंकिंग दैट आल्सो यू हैव यू नो कम अप विद दिस लेबल. मैंने ऐसा कभी सोच के नहीं किया कि सब लोग जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो हमारे पास आ सकता है. फिर ऐसा कभी सोच के नहीं किया था. हमने सोचा था कि मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑफ क्रिएटर्स, जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, चाहे कुछ भी म्यूजिक हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो पॉप सॉन्ग हो, कव्वाली हो, भजन हो, कुछ भी हो. द सॉन्ग शुड हिट योर हार्ट. मैंने पहले भी ये कहा, फिर एक बार कह रहा हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री इज नथिंग विदाउट म्यूजिक. तो जो आर्ट है वो अव्वल है, उसके बिना कुछ नहीं है. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये म्यूजिक जो है वो अपनी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है. हम ऑफ कोर्स इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, बट बहुत लोग इसको अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा देखते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ लेबल दैट वी क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ वंडरफुल आर्टिस्ट हु डू म्यूजिक फियरलेसली, जिसमें जिसके पास कोई रोक टोक नहीं होती, जो कुछ भी बनाए अपने दिल से बनाए वो रिलीज कर सकता है हमारे साथ. और ऐसा नहीं कि हमारे पास पहले आए या लास्ट आए, यू नो, अगर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पूरी दुनिया घूम के भी हमारे पास आए तो वो हमारी खुशनसीबी है, उसकी नहीं. राज, मनीष फ्रॉम ANI. राज, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब गाना बनाया तो रोहित शेट्टी जी भी आ रहे थे देखने के लिए, तो अंदर थोड़े से नर्वस थे कि इन्होंने ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना ली हैं और एक गाना जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी न रह जाए, तो फिर वो एक होता है. वो एक्चुअली मैंने कमियां सुनने के लिए ही उनको बुलाया, क्योंकि जो कमियां वो बताएंगे वो कोई और नहीं बता सकता. तो मैं तो बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हमसे हो सका हम करें. एंड यू नो एनीवेयर दैट वी फॉल्टर एंड दैट वी फील सर को लगे कि यार ये बेटर हो सकता था, ये इसको ऐसे कर सकते थे. दैट्स व्हाट माय एम इज ऑलवेज, टू कीप लर्निंग फ्रॉम द पीपल हु हैव मेड फिल्म्स एंड मेड सिनेमा दैट वी हैव ग्रोन अप ऑन. और जितनी कमियां हो उतना ही हम सीखेंगे, उतना मेरे लिए बेटर है. रोहित सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आपने रिव्यू दिया गाना देखने के बाद, हमने देखा हमेशा शो में तो आप डायरेक्ट एकदम ब्लंटली जैसा होता है आप कंजेशंस को जान देते हैं और रिव्यू भी देते हैं जो जैसा होता है वैसा. अभी हमने देखा बहुत ही आराम से स्मूथ गए. सही रिव्यू दीजिए सर, कैसा लगा आपको गाना? अच्छा था इसीलिए ना, वरना मैं इसको साइड में लेके झाड़ देता. घर का बच्चा है. एंड नहीं, उससे ज्यादा जो खास करके क्रेडिट गोज टू सलीम सुलेमान के, मतलब they established music directors for so many years and they've been doing great job. उसके बाद भी सब यंगस्टर्स को लेके चलना, न्यू कमर्स को लेके चलना, मतलब वो हर कोई नहीं करता. So the credit goes to them actually. Salim bhai, towards your right,
Russell here from PTI. सर आपने कई बार अभी fearlessly एक कम्युनिटी बनाने के ऊपर आपने स्ट्रेस किया और fearlessly वर्ड आपने रिपीटेडली यूज किया है बिकॉज म्यूजिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये आप न्यू टैलेंट्स और इंडिपेंडेंट म्यूजिक को आप ये इतना सपोर्ट करें क्योंकि यहाँ पे फियरलेसली काम करने का मौका मिल रहा है एंड समवे फिल्म म्यूजिक में वो फ्रीडम चला जाता है. इज दैट द रीजन? मैंने ऐसा नहीं कहा. आज फिल्म्स में भी बहुत कमाल का म्यूजिक आ रहा है. आप पठान देख लीजिए, बहुत ही कमाल का म्यूजिक है. बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छा म्यूजिक आता है. और बट फिल्म म्यूजिक में एक किरदार होता है, एक स्टोरी होती है, एक तरीके की फीलिंग होती है. हम उस दुनिया का म्यूजिक बनाते हैं. जब हमने कुर्बान का म्यूजिक बनाया तो एक ब्रीफ थी. जब रब ने बना दी जोड़ी का म्यूजिक बनाया, ब्रीफ थी. चक देगा, एक ब्रीफ थी. इस प्लेटफॉर्म पे मर्चेंट रिकॉर्ड्स में जब भी आप कोई गाना ले गए आते हैं, पहली बात तो बहुत सारे जॉनर्स शायद फिल्म में हम कर ही नहीं पाते. जैसे कि गजल, बहुत ही रेयर गजल की कोई गजल आती है बाहर. बहुत ही रेयर कोई ठुमरी रिलीज करता है, बहुत रेयर कोई कव्वाली रिलीज करता है. तो वो हम सब करते हैं. तो फिल्म का आप एग्जाम्पल ना दे तो बेहतर है बिकॉज फिल्म की अपनी एक दुनिया है और जो फिल्म कंपोजर है उसको वो दुनिया में शामिल होकर म्यूजिक बनाना पड़ता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस फिल्म के लिए. म्यूजिक अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कोई सीमा नहीं होती. इसलिए मैंने कहा देयर इज नो रोक टोक, कोई फियरलेस. इसमें कुछ वो नहीं है कि हम एक आइटम सॉन्ग ही बनाना है तो ही चलेगा. तो उस टाइप का वो ब्रीफ नहीं होता हमारे यहाँ. बट फिल्म में भी आजकल बहुत कमाल का म्यूजिक आ रहा है और उसमें भी ब्रीफ बहुत ब्रॉड होती है. जैसे हमने फैशन का जब म्यूजिक किया था तब मधुर ने मुझे कहा था कि यार मेरा कोई ब्रीफ नहीं है, मुझे हिट गाने चाहिए. तो इट्स ट्रू. तो इट्स बट दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो बिकॉज आई न्यू समवेयर के कैनवस बहुत ओपन है. तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ओपन कैनवस है. रोहित सर, आपसे भी एक सवाल है. रिव्यू आपने अच्छा दिया और आपने कहा कि अगर क्योंकि आपको वाकई में अच्छा लगा इसलिए आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया. सो व्हाट आर द चांसेस कि राज पंडित सिंघम 3 में आपके लिए गाना है? सिंघम 3 तो बोल नहीं सकता मैं क्योंकि उसमें गाने ही बहुत कम होंगे. बट आगे चल के जरूर होगा. लेकिन अभी से बोल के सरप्राइज क्यों ये करो ना, खराब बच्चे का. ऐसा हो गया कि अरे तेरा सरप्राइज बर्थडे आ जा. रोहित, हमने आपको देखा पहले बिहाइंड द कैमरा, अभी आप लाइक कैमरा के फ्रंट में हो, खतरों की खिलाड़ी. यू लुक बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और सब एंगल से आपने आपको देख लिया है. एक्चुअली मैंने पहले भी पूछा था एक बार कि कोई चांसेस है आपके कि कोई फिल्म में कोई ऑफर आए तो आप करोगे. आपने कहा था कि नहीं दूसरी, लेकिन अभी हम लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गए. खतरों की खिलाड़ी. आई मीन टू से यू में भी एक्टिंग के अंदर कभी कभी खिलाड़ी करते हुए 8 साल हो गए. हाँ, तो अभी तो मैं वही बोल रहा था, अभी थोड़ा माइंड सेट चेंज हुआ होगा. हो सकता है अजय देवगन आपको कोई बोले कि भाई मेरी अगली वाली फिल्म में नेगेटिव रोल में या कोई रोल में आप लोगों को कोई प्लानिंग हो. ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ किसी ने ऑफर दिया नहीं. अरे सुनने में बड़ा ऑड लग रहा है. किसी ने ऑफर दिया. नहीं ऐसा कुछ नहीं. हेलो चलो. राज, मेरा सवाल आपसे है कि अशोक जी आप भी अगर स्टेज पर आ जाए, क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी की तरफ से क्या क्या सजेशंस मिले थे, टिप्स मिले थे? अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं कि माहौल के बारे में जब उनको पहली बार पता चला कि आप करने वाले, तो अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में. एक्चुअली वो जितनी फ्रीडम मुझे स्टूडियो में इनके साथ मिलती है उतनी घर पे उनके साथ भी मिलती है. बट मैं हमेशा अपने फर्स्ट ड्राफ्ट या कुछ जो अगर सुनाने लायक मेरा बन जाता है तो मैं हमेशा सुनाता हूँ बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच विद एवरीथिंग. तो अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, ही इज स्ट्रेट अप. एंड आई थिंक आई एज स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक आई नीड दैट ऑनेस्टी फ्रॉम पीपल अराउंड मी. और इसमें जो एक एडिशन इनका है जो वीडियो से कनेक्टेड नहीं है बल्कि ऑडियो से है, वो जो ट्रम्पेट का साउंड आप सुनते हैं गाने में, वो उनका आइडिया था. मैंने एकदम रफ स्केच उनको सुनाया था कि ये मेरा गाना है, ये धुन है, बहुत एक बेसिक बीट पे. एंड इस साइड इसमें वो एक सैक्सोफोन या ट्रम्पेट टाइप का कुछ हॉर्न इंस्ट्रूमेंट आ सकता है. जैसा वो रूप तेरा मस्ताना जो एक गाना था बहुत कमाल का, उस तरह का एक फील है इस गाने में. अशोक जी अपने डेज में चले गए. हाँ बिल्कुल. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. मैंने कहा अच्छा, इफ यू फीलिंग लाइक दैट देन दैट्स अ विक्ट्री फॉर मी इन अ वे बिकॉज एट दिस स्टेज इफ यू आर लाइकिंग इट. सो उनके सिर्फ विजुअल सजेशंस भी नहीं, म्यूजिकल सजेशंस भी काफी कमाल होते हैं. सो या दैट्स द, मैं लोगों से सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ और फिर फाइनली आई पुट आउट द सॉन्ग. थैंक यू.
Raj, Thank one you. quick question. Haan ji. What kind of music would we find in your playlist if we were to take a look at it? It's all kinds. But starting with Hindi film music, because I've grown up on Hindi film के गाने, और but it's also diversified into funk, into R&B, into qawwalis. I also listen to ghazals. I also listen to some devotional music. तो मेरा बहुत ही mixed platter है. तो I don't focus because again like I said, as a musician you have to listen to everything, you have to learn from all kinds of genres and styles. तो जैसा माहौल होता है वैसा ही गाना होता है. It's like that. Thank you. Done. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone. So, जैसा कि गाने का टाइटल है माहौल, इट्स अ रोमांटिक ट्रैक, इट्स अ वेरी ब्रीजी ट्रैक. मेरा 5वां इंडिपेंडेंट गाना है. मैं पिछले 2 साल से मैंने अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट की. एंड इसके पहले जो मेरे 3-4 गाने आए हैं वो बहुत ही फंक और डांस और बीट टाइप के थे. बट दिस टाइम आई थिंक आई थॉट कि एक रोमांटिक स्पेस में भी गाना करना चाहिए. और ये जो वर्ड जो जहन में आया माहौल, इसी के अराउंड सारी चीज़ें बनी. एंड for the video, the day I made the song, I only had one name in my mind, and that was Vedika, to feature in the video. She's a fantastic actor. She's very talented and a beautiful face, and also of course a dear friend of mine. So मैंने बिना झिझक के I just went up to her, I said, this is the song I've done, and I'd love for you to be a part of it. And जैसा कि आप सबने देखा, it's turned out she's done a fab job in the video, and it made it look so real and made it look so natural. And माहौल तो एक्चुअली वीडियो से ही बना है गाने का. So for me, this is my first music video. I'm very grateful to Raj for letting me do this. Rohit sir, just him being here and standing next to him and him viewing the song and seeing the hard work and the creativity that's been put in, I think that in itself is like a big deal for us, especially for me, because this is my first time. For me too. So it was very surreal for him to like sit next to us and watch what we've done. I had a lot of fun. So, yeah. आपको अच्छा लगा? थैंक यू. नहीं, बहुत लोगों ने सेम चीज़ कही कि बहुत ही क्यूट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा वीडियो है. एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड टुगेदर. ज़रा भी वो ऑकवर्डनेस नहीं है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है वीडियो. एंड आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए कुछ नहीं सकता, बिकॉज हमारी कोशिश वही थी कि जितना रियल हो, जितना नेचुरल हो, जितना रियलिस्टिक हो, उतना गाने का इम्पैक्ट और वीडियो का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. सो आई एम ग्लैड दैट पीपल आर सीइंग इट द वे वी इंटेंडेड टू शो इट. हाँ जी. थैंक यू. आई थिंक इट्स दैट उसके लिए तो प्रिपरेशन एक ही थी कि ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है किसी भी चीज़ को. और उसमें मेरी मदद करने के लिए वेदिका वाज देयर विद मी. शी इज़ अ ट्रेन्ड एक्टर, मैं ट्रेन नहीं हूँ. तो जो भी चीज़ें मैं कहीं पर अगर कुछ ज़्यादा कर लेता था तो शी वुड टेल मी कि नहीं, दिस कैन बी टोन डाउन स्लाइटली. और आवर कोरियोग्राफर रिया वाज देयर एंड आवर डायरेक्टर तुषार. तो लोग थे लकीली मेरे आसपास मुझे गाइड करने के लिए कि क्या सही लग रहा है और क्या नहीं. एंड आई थिंक थैंक्स टू देम दैट इट्स टर्न आउट द वे इट हैज़. सो माहौल इज़ नाउ लाइव एवरीवेयर. आपके सभी ऑडियो स्टोर्स पर जहाँ भी आप म्यूज़िक सुनते हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल, विंग, गाना सब जगह आ चुका है. और यूट्यूब पर इट्स पार्ट ऑफ इट्स रिलीज अंडर मर्चेंट रिकॉर्ड्स एंड इट्स पार्ट ऑफ सलीम सुलेमान यूट्यूब चैनल. तो गाना रिलीज़ हो चुका है. आप लोग प्लीज़ जाइए, देखिए और अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए. एंड आई होप कि जितना मज़ा हमें गाना बनाने और वीडियो बनाने में आया, उतना ही आपको सुनने और देखने में भी आया. थैंक यू जी. थैंक यू. हाँ जी. पहले तो ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर. हम लोग सरनेम भी शेयर करते हैं. ही इज़ राज पंडित, आई एम श्रद्धा पंडित. सो पंडित पंडितों की जय. आई थिंक माहौल इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. मैंने आज पहली बार सुना. हम बहुत क्लोजली काम करते हैं सब मर्चेंट रिकॉर्ड्स में, बट आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर एंड सी द वीडियो. आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल, ग्रेट म्यूजिक.
The vibe of the song is beautiful and they both look amazing. So very happy. मेरा भी अभी सिंगल मजबूरियाँ रिलीज़ हुआ with Stebin Ben and Salim Suleiman for Merchant Records. So yeah, I think singles are doing very well and people are looking forward to listen to independent artists. So it's a good phase for all singers. I think we all should do our independent music. Yeah. Thank you guys. माहौल ये जो इंडिपेंडेंट सॉन्ग है बाय राज पंडित फीचरिंग वेदिका एंड मर्चेंट रिकॉर्ड्स पे ये आज हम यहाँ पे इस जश्न में इस लॉन्च में यहाँ पे शामिल हुए हैं. बहुत सारे लोग हैं. राज के बारे में मैं कहूँगी वी बीन वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ विद SS लाइव बैंड और सलीम सर सुलेमान सर के साथ का जो एसोसिएशन हम सभी का रहा है वी ऑल हैव बिकम लाइक अ फैमिली और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड टू सी राज ग्रो एज अ ब्यूटिफुल आर्टिस्ट सिंगर म्यूजिशियन. बहुत ही इज़ ओवरऑल कहते हैं ना कि एक रॉक स्टार पैकेज है. ही कैन सिंग रियली वेल, ही कैन डांस वेल, ही कैन एक्ट वेल. अभी हम सब लोगों ने उसे बड़े पर्दे पे देखा. सो यू नेवर नो, ही मे टेक अप अ फिल्म. जो मेरा मानना है कि ही माइट डू अ फिल्म वेरी वेरी सून. एंड जिस तरह से हम सब लोग काम कर रहे हैं वी कभी कभार एक इंट्यूशन आती है एंड इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार इन मेकिंग मैं कह सकती हूँ बहुत दावे के साथ. एंड वी ऑलवेज विल बी सो हैप्पी टू सी हिम प्रोग्रेस लाइक दिस. बहुत ब्यूटीफुल गाना है. मैं सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूँगी मर्चेंट रिकॉर्ड्स पे जाएं और माहौल सॉन्ग देखें सुने. एंड इट्स ब्यूटिफुली शॉट, इट्स ब्यूटिफुली कंपोज्ड, ब्यूटिफुली sung everything और दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है. सो येस, आई एम सुपर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस लॉन्च टुडे. थैंक यू. और क्या कहना चाहेंगे माहौल सॉन्ग के बारे में जो आपने देखा और किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं राज के साथ? देखो सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे पहले तो आई थिंक राज एंड द होल टीम ऑफ मर्चेंट रिकॉर्ड्स डिज़र्व सो मच लव एंड द ह्यूजेस्ट अपलॉज. क्योंकि अब वो जो वेव ऑफ चेंज आ रहा है जहाँ लोग बिना डरे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक रिलीज़ कर रहे हैं. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिलीज़ म्यूज़िक. मैंने कुछ रिलीज़ किया था 2 महीना पहले मार्च में. एंड उस वक्त रियलाइज़ होता है जब आप एज एन आर्टिस्ट कुछ करते हो ना कि बहुत डर लगता है. हम अक्सर इसके बारे में बात नहीं करते हैं. पर आज जो माहौल मैंने देखा इतने सारे लोग राज को और उसके इतने खूबसूरत गाने को सपोर्ट करने आए हैं एंड चीयर करने आए हैं. नॉट बिकॉज ओनली दैट राज इज़ अ ग्रेट फ्रेंड टू एवरीबडी ही नोज़, बट इतना खूबसूरत गाना बनाया है, इतना प्यारा वीडियो है. सिंप्लिसिटी इज़ लाइक द हाईलाइट ऑफ इट. सो आई विश एंड प्रे कि ये गाना सबकी प्लेलिस्ट में पहुंच जाए और इस तरह मल्टीपल गाने आते रहें. एंड आई विल कंटिन्यू टू बी अ बिग cheerleader for Raj always. Oh well, मैंने तो अपकमिंग तो मतलब अभी मैंने अपने आई थिंक ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मार्च में रिलीज़ किया था. इट्स कॉल्ड बिग बैंड थ्योरी. उसमें 5 गाने हैं. इट्स माय फर्स्ट फुल फ्लेजेड ओरिजिनल एल्बम जिसमें शंकर जी ने गाना गाया है, गाना शान ने गाया है, गाना मेरी बहनें सुकृति प्राकृति और मेरी मम्मा ने गाया है, और एक गाना निकिता गांधी एंड शाश्वत सिंह ने गाया है, और एक गाना रोमी बाजी ने गाया है. जिसने ये गाना लिखा है माहौल राज का गाना IP सिंह, उन्होंने भी एक गाना मेरे प्रोजेक्ट में लिखा है. सो या आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर ऑल आर्टिस्ट टू कीप रिलीजिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक. थैंक यू सो मच. जो राज ने माहौल बनाया है वो तो आपने देख ही लिया है कि आपको कैसा लगा. मुझे सिर्फ ये कहना कि जब मैं पहली बार गाना सुना था तब मैंने देख लिया था कि ये गाने की रीच क्या होगी, ये गाना कितना लोगों को पसंद आएगा. और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप सभी के माध्यम से ये लोगों तक पहुंच रहा है ये गाना, और लोग उसको इतना मतलब ऑलरेडी आज ही रिलीज़ हुआ है गाना और इतना पसंद किए लोग इसको. मैं रोहित के बाजू में बैठा था, रोहित शेट्टी के बाजू में, और रोहित मुझे पर्सनली कह रहा था कि क्या कमाल का गाना है, कितना अच्छा साउंड कर रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है. तो ये व्हेन अ फिल्म मेकर लाइक रोहित शेट्टी टेल्स यू दैट, अपने आप में ये
विक्ट्री है, अपने आप में ये एक जीत है। और गाना ऐसा गाना है कि कुछ कुछ गाने जो होते हैं वो टाइमलेस होते हैं, जो मेलोडीज़ होती है, जो उसका संगीत होता है, जो उसके लिरिक्स होते हैं, वो टाइमलेस होते हैं। मतलब आज वो आपको लगेंगे आपको पसंद आएंगे और 10 साल बाद भी आपको उतने ही पसंद आएंगे या शायद ज़्यादा। माहौल उनमें से गाना है।